मैं चाणक्य हूं और मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम गरीब हो या नहीं। मैं यह देख रहा हूं कि तुम्हें अपनी गरीबी से डर लगता है या तुम उसे अपनी पहचान बना चुके हो। जो व्यक्ति अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति भी त्याग देता है। मैंने मनुष्य को सबसे अधिक तब मरते देखा है जब वह जीवित रहते हुए यह कह देता है, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम देर की बात करते हो, पर मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, क्या सांस लेना बंद हुआ है? क्या सोचने की शक्ति छिन गई है? क्या समय ने तुम्हें लिखना, बोलना सीखना रोक दिया है? नहीं। फिर देर किस बात की है? देर केवल उस व्यक्ति के लिए होती है जो परिवर्तन से डरता है। गरीब व्यक्ति धन से नहीं डरता, वह जिम्मेदारी से डरता है, वह निर्णय से डरता है, वह उस दिन से डरता है जिस दिन उसे खुद को दोष देना पड़े। इसलिए वह भाग्य को दोष देता है, ईश्वर को दोष देता है, सरकार को दोष देता है, समाज को दोष देता है, पर स्वयं को कभी नहीं। मैंने देखा है, गरीब आदमी सत्य सुनना नहीं चाहता, वह केवल आश्वासन चाहता है। वह चाहता है कोई आए और उसे कहे सब ठीक हो जाएगा। पर मैं चाणक्य हूं, मैं वह नहीं कहता जो अच्छा लगे, मैं वह कहता हूं जो सच हो। और सच यह है, सब अपने आप ठीक नहीं होता, सब कुछ ठीक किया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा स्वयं तय नहीं करता, उसका जीवन भीड़ तय करती है, और भीड़ कभी राजा नहीं बनाती। मैंने एक बात सदा देखी है, गरीब व्यक्ति आज को बचाने में कल को बेच देता है। वह आज आराम करता है और कल मेहनत करने का सपना देखता है, पर कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि कल केवल उन्हीं के पास आता है जो आज असुविधा स्वीकार करते हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो युवक थे, दोनों समान परिवार से, समान गरीबी से, समान अवसर से। पहला युवक सुबह उठता, काम करता, शाम को थक कर बैठ जाता और कहता, आज बहुत मेहनत हो गई। दूसरा युवक भी वही काम करता, पर रात को स्वयं से पूछता, क्या यही काम मुझे जीवन भर करना है? पहला युवक थकान को बहाना बना लेता, दूसरा युवक थकान को संकेत मानता। वर्ष बीत गए, पहला युवक अनुभव का घमंड करने लगा, दूसरा युवक सीखने की भूख में नींद कुर्बान करने लगा। और एक दिन पहला युवक दूसरे से बोला, तू तो किस्मत वाला निकला। मैं चाणक्य हूं और मैं कहता हूं, किस्मत वह शब्द है जो मूर्ख अपनी असफलता छुपाने के लिए गढ़ता है। गरीब व्यक्ति हर दिन यह मानकर चलता है कि कोई उसे बचा लेगा, और अमीर व्यक्ति हर दिन यह मानकर चलता है कि यदि वह स्वयं नहीं बचेगा तो कोई नहीं बचेगा। यही अंतर है। गरीब व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है, अमीर व्यक्ति सक्षम बनना चाहता है। सुरक्षा आराम देती है, क्षमता शक्ति देती है, और शक्ति बिना जोखिम के नहीं मिलती। जो व्यक्ति गिरने से डरता है वह चलना भी ठीक से नहीं सीखता। मैंने सबसे अधिक खतरनाक एक आदत देखी है, खुद को समझदार समझ लेना। जिस दिन तुमने मान लिया कि तुम्हें सब आता है, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो गया। गरीब व्यक्ति सलाह देता है, अमीर व्यक्ति सलाह लेता है। गरीब व्यक्ति बोलता है, अमीर व्यक्ति सुनता है, क्योंकि सुनने वाला ही सीखता है। अब मैं तुम्हें अंतिम बात नहीं, पर एक कठोर सत्य बता रहा हूं। यदि तुम आज भी यह सोच रहे हो कि यह सब किसी और के लिए है, तो समझ लो, तुम्हारे लिए गरीबी स्थायी है। पर यदि तुम्हारे भीतर अभी थोड़ी सी भी बेचैनी है, थोड़ी सी भी चुभन है, तो यह संकेत है कि तुम अभी जीवित हो, और जो जीवित है वह बदल सकता है। पर याद रखना, से परिवर्तन धीरे नहीं आता, वह एक निर्णय से आता है, और निर्णय वही ले पाता है जो डर को पहचान कर भी उसके आगे बढ़ जाए। मैं चाणक्य हूं, मैं तुम्हें अमीर बनाने का वादा नहीं करता, मैं तुम्हें झूठा सपना नहीं देता। मैं केवल इतना कहता हूं, यदि तुम आज नहीं बदले तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही कारण यही जीवन जिएंगे। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या पैसे की है, पर मैं तुमसे कहता हूं, पैसे की समस्या सबसे आखिरी समस्या होती है। उससे पहले सोच की समस्या आती है, फिर निर्णय की, फिर अनुशासन की, और जो इन तीनों में हार जाता है वह जीवन भर पैसों से लड़ता रहता है। गरीब व्यक्ति हर चीज को आज से तौलता है, आज कितना खर्च होगा, आज कितना थकान होगी, आज कितना समय लगेगा। और अमीर व्यक्ति हर चीज को परिणाम से तौलता है। इसलिए गरीब को हर कदम भारी लगता है और अमीर को हर कदम अर्थपूर्ण। मैंने देखा है, गरीब व्यक्ति छोटी बचत पर गर्व करता है और बड़ी बर्बादी पर चुप रहता है। वह सस्ता खरीदकर खुश हो जाता है, पर घटिया सोच को महंगा नहीं मानता। वह कहता है, ज्ञान बाद में ले लेंगे, पर बाद में केवल पछतावा मिलता है। अब ध्यान से सुनो, गरीबी का सबसे बड़ा मित्र है टालना।
जो व्यक्ति आज नहीं सीखता वह कल मजबूरी से सीखेगा। जो व्यक्ति आज जोखिम नहीं लेता वह कल आदेश मानेगा। और जो व्यक्ति आज अपने समय का मालिक नहीं बनता वह जीवन भर किसी और की घड़ी देखता रहेगा। गरीब व्यक्ति की एक और आदत होती है, वह अपने जैसे लोगों के बीच सुरक्षित महसूस करता है। उसे वहां कोई चुनौती नहीं देता, कोई असहज प्रश्न नहीं पूछता, कोई आगे निकलने की बात नहीं करता। और यही सबसे मीठा जहर है, क्योंकि जो वातावरण तुम्हें आराम दे रहा है वह तुम्हें रोक भी रहा है। मैंने कई बुद्धिमान लोगों को केवल इसलिए असफल होते देखा क्योंकि उन्होंने गलत लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से ले लिया। इतना मत सोच, जो है उसी में खुश रह, ज्यादा ऊपर गया तो गिर जाएगा। ये वाक्य सलाह नहीं होते, ये डर का प्रसार होते हैं। और डर फैलाने वाला कभी मार्गदर्शक नहीं होता। अब एक और बात सुनो जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। गरीब व्यक्ति मेहनत को अपनी पहचान बना लेता है। वह कहता है, मैं बहुत मेहनती हूं। पर मैं पूछता हूं, क्या तुम्हारी मेहनत तुम्हें स्वतंत्र बना रही है या केवल थका रही है? यदि मेहनत के बाद भी जीवन वही का वही है तो वह मेहनत नहीं, आदत है। और आदत बिना बुद्धि के दास्ता बन जाती है। मैंने यह भी देखा है, गरीब व्यक्ति सीखने से पहले पूछता है, इससे पैसा मिलेगा? और अमीर व्यक्ति सीखने से पहले पूछता है, इससे मेरी क्षमता बढ़ेगी? क्षमता पहले आती है, पैसा बाद में। पर जो व्यक्ति उल्टा चलता है वह जीवन भर उलझा रहता है। अब मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाता हूं। एक व्यक्ति था जो हर दिन अपने मालिक की बुराई करता था। वह कहता, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे ज्यादा समझ है, बस मौका नहीं मिला। पर जब मौका मिला तो उसने वही किया जो वह रोज करता आया था, शिकायत। क्योंकि जिसने स्वयं को बदलने की आदत नहीं डाली वह कुर्सी बदलने से भी कुछ नहीं बदलता। गरीबी का एक और गहरा कारण है भावनाओं से निर्णय लेना। गरीब व्यक्ति निर्णय लेते समय डरता है, लालच करता है, जल्दी करता है और बाद में तर्क ढूंढता है। अमीर व्यक्ति पहले सोचता है, फिर निर्णय लेता है और फिर भावनाओं को अनुशासन में रखता है। इसीलिए गरीब की खुशी भी अस्थायी होती है और दुख स्थायी। अब अंतिम बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं अधिकतर लोग वीडियो बंद कर देते हैं। यदि तुम ये सोच रहे हो कि मैं किसी और की बात कर रहा हूं तो तुमने कुछ नहीं समझा। मैं चाणक्य हूं और मैं हर शब्द तुम्हारे लिए कह रहा हूं। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, पर उसे स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा अपराध है। यदि आज भी तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी असंतोष है तो उसे दबाओ मत, वही तुम्हारी अंतिम पूंजी है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो गए उस दिन तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। और जो चलना बंद कर देता है वह चाहे जीवित हो पर उसका भविष्य मर चुका होता है। मैं चाणक्य हूं और मैंने तुम्हें रास्ता नहीं दिया, मैंने तुम्हें आईना दिखाया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम आईने को तोड़ते हो या स्वयं को। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि गरीब व्यक्ति अमीर को देखकर प्रेरित कम और क्रोधित ज्यादा होता है। वह ऊपर देखता है और भीतर ही भीतर कहता है, इसने जरूर कुछ गलत किया होगा। क्योंकि यदि वह मान ले कि सफलता सही रास्ते से भी मिल सकती है तो उसे स्वयं से पूछना पड़ेगा, फिर मैं क्यों नहीं पहुंचा? और यह प्रश्न गरीब मन को सबसे ज्यादा डराता है। इसीलिए वह अमीर की निंदा करता है, उसकी कमियां खोजता है, उसके चरित्र पर प्रश्न उठाता है। क्योंकि किसी और को नीचे गिराना खुद को ऊपर उठाने से आसान लगता है। पर मैं चाणक्य हूं और मैं कहता हूं, जो व्यक्ति दूसरों को गिराने में समय लगाता है वह अपने जीवन की सीढ़ियां खुद ही तोड़ देता है। अब ध्यान से सुनो, गरीबी की सबसे मजबूत जंजीर बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। वह जंजीर है, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। यह वाक्य सुनने में शांति देता है पर भीतर विकास को मार देता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने वर्तमान स्वरूप से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है वह भविष्य के लिए अनुपयोगी हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पर सच यह है उन्हें ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। वे सीमित सपने इसलिए नहीं देखते क्योंकि वे साधु हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डरपोक हैं। और डर को संतोष का नाम दे देना सबसे बड़ा आत्मधोखा है। अब एक और कहानी सुनो। एक व्यक्ति था जो हर दिन एक ही रास्ते से काम पर जाता था। एक दिन उसी रास्ते पर उसने एक आदमी को बहुत तेजी से आगे बढ़ते देखा। उसने पूछा, तुम इतना तेज क्यों चल रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे देर हो रही है। पहले व्यक्ति ने हंसकर कहा, मैं तो रोज इसी समय पहुंच जाता हूं। वर्षों बाद पहला व्यक्ति उसी रास्ते पर उसी जगह खड़ा था।
और दूसरा व्यक्ति उस रास्ते का मालिक बन चुका था। मैं चाणक्य हूं और मैं कहता हूं, जो व्यक्ति जल्दी नहीं चलता वह देर से ही समझता है। गरीब व्यक्ति धीमेपन को गहराई समझ लेता है। वह कहता है, मैं सोच समझ कर चलता हूं। पर सच ये है, वह निर्णय से बचता है, क्योंकि निर्णय लेने के बाद बहाना नहीं बचता, और बहाना गरीबी का सबसे प्रिय हथियार है। अब यह सुनो और इसे हल्के में मत लेना। गरीब व्यक्ति अपनी असफलताओं को याद रखता है, अमीर व्यक्ति अपनी सीख को। गरीब कहता है, मेरे साथ यह गलत हुआ। अमीर पूछता है, अब मैं क्या अलग करूं? एक बीता हुआ कल गरीब के लिए दुख की कहानी होता है, और वही कल अमीर के लिए रणनीति का दस्तावेज। इसीलिए गरीब बार बार उसी जगह फंसता है और अमीर उसी जगह से ऊपर उठता है। अब अंतिम से पहले एक और कठोर सत्य सुनो। यदि तुम आज भी यह सोचते हो कि कोई तुम्हें आकर बचाएगा, सिखाएगा या ऊपर उठाएगा, तो तुम अभी तैयार नहीं हो, क्योंकि जो प्रतीक्षा करता है वह शक्ति किसी और को सौंप देता है, और जिसने शक्ति सौंप दी उसका भविष्य भी किसी और के हाथ में चला जाता है। मैं चाणक्य हूं और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। मैं केवल यह चाहता हूं कि तुम सोते हुए जाग जाओ, क्योंकि जागा हुआ गरीब अभी भी बदल सकता है। पर जो गरीब अपनी नींद से प्रेम करने लगे, उसे कोई नीति, कोई ज्ञान, कोई गुरु नहीं बचा सकता। अब अंतिम निर्णय तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आदतों का होगा। वे तय करेंगी कि तुम यही रहोगे या आगे बढ़ोगे। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब या तो यह शब्द तुम्हें बेचैन करेंगे या फिर तुम इन्हें भूल जाओगे। दोनों ही स्थितियों में सच एक ही रहेगा। मैं चाणक्य हूं और जो बदलता है वही बचता है।